जय सीताराम। तिथियों के फल मैं पहले से ही लिख देता हूँ, जिसमें आपको पढ़ाने में एजिटेशन न हो, उकलाहट न हो कि मैं बहुत देर तक लिखूँ, आपको देखने में असुविधा हो। तो पहले से लिख के रख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तिथि फल। प्रतिपत् सिद्धिदा प्रोक्ता द्वितीया कार्य साधिनी, तृतीयारोग्य दात्री च हानिदा च चतुर्थिका। माने प्रतिपत् माने प्रतिपदा, प्रोक्ता माने ऐसा कहा जाता है, विद्वानों द्वारा ऐसा कहा जाता है या शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सिद्धिदा प्रतिपद, जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपद सिद्धिदा, सिद्धि को दामाने देने वाली होती है। कोई भी कार्य प्रतिपदा में करो, अक्सर प्रतिपदा सिद्धिदा देने वाली, मतलब सिद्धि को देने वाली होती है, सफलता को देने वाली प्रतिपदा तिथि है। द्वितीय कार्य साधनी, कार्य को साधने में द्वितीय तिथि बहुत अच्छी होती है। तृतीयारोग्य दात्री चा, तृतीया और आरोग्य की दीर्घ संधि कर दी, तो जब इसे खोलेंगे तृतीया आरोग्य माने आरोग्यता, दवा लेने के लिए कि मैं ऐसी कौन सी तिथि में दवा लूँ जल्दी आराम मिले, तो तृतीया तिथि आरोग्यता को देने वाली है। दात्री माने देने वाली। हानिदा चा चतुर्थिका, चतुर्थिका माने चतुर्थी तिथि, हानिदा माने हानि को, दा माने देने वाली, रिक्ता तिथि भी कहा जाता है इसको। तो अक्सर कोई भी कार्य, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म जो है, शुभ कर्म चतुर्थी तिथि को नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो हानि को देने वाली होती है, हानिकारक होती है। शुभातु पंचमी ज्ञेया, पंचमी तिथि शुभ मानी जाती है। षष्टिका तु अशुभा मता, और जो षष्टिका तिथि तु अशुभ, षष्टिका तु अशुभ, तु और आ को जब संधि कर दे, यहाँ पे इको एड़ची संधि होती है, उ को वाह हो जाता है, इसलिए त्वा लिखा है। जब उसको खोलेंगे तो तु अशुभ आएगा। कहते हैं षष्टिका तिथि माने छठ की तिथि अशुभ, मता, होशियार लोग, बुद्धिमान लोग, ज्योतिषी लोग या ऋषि लोग ऐसा मानते हैं कि षष्ठी तिथि ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। सप्तमी तो सौभाग्य, या सप्तमी तिथि शुभ, गेया माने जानना चाहिए। अष्टमी व्याधि नाशिनी, जो अष्टमी तिथि है वो व्याधियों को नाश करने वाली है। जो व्याधि नाश से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं तो अष्टमी तिथि को कार्य करना चाहिए। मृत्युदात्री तो नवमी, मृत्यु को देने वाली अष्टमी तिथि है। नवमी मृत्युदात्री, कहाँ गया, अष्टमी व्याधि को नाश करने वाली, और मृत्युदात्री तो नवमी, ये भी रिक्ता तिथि है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इनको रिक्ता तिथि कहा जाता है। उन्होंने लिखा दिया है चार्ट में। तो नवमी तिथि क्या है? मृत्युदात्री, मृत्यु को देने वाली नवमी तिथि है। युद्ध वगैरह करने जाओ तो नवमी तिथि को कभी मत करने जाओ, क्योंकि वहां पर मृत्यु होगी। द्रव्यदा दशमी तथा, द्रव्य माने धन को देने वाली दशमी तिथि है। यदि कोई धंधा करने जाओ, ऐसा कोई कार्य करने जाओ जिसमें धन मिले, तो दशमी तिथि को करने जाओ। एकादशी तो शुभदा, एकादशी शुभ को देने वाली। द्वादशी सर्व सिद्धिता, सब प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाली द्वादशी तिथि है। त्रयोदशी सिद्धिता, त्रयोदशी भी सिद्धि को देने वाली है। ये ऐसा जानना चाहिए। चा उग्रा चतुर्दशी, देखो हमने कहा था रिक्ता तिथि चतुर्दशी। उग्र, चा माने और, उग्र, उग्रता को देने वाली चतुर्दशी तिथि है। पुष्टिदा पूर्णिमा ज्ञेया, पुष्टिदा माने खूब स्वस्थ संपन्नता देने वाली पूर्णिमा तिथि है, ऐसा जानना चाहिए। तू अमावस्या अशुभा मता, और अमावस्या, तू माने तू अमावस्या, और अमावस्या, ये संस्कृत में इसको जो एस बना होता है, छोटा आ इसमें छिपा होता है, तो इसको आ पढ़ना चाहिए। अशुभा माने अशुभ होती है। मता, ऐसा विचार किया जाता है। समझ गए किस तिथि में क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं कि और नंदा आदि तिथियों में क्या क्या करना चाहिए।